नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ काली को किस प्रकार से प्रसन्न करें, माँ का ध्यान कैसे करें, किस प्रकार से माँ को जागृत करें, माँ काली कौन सी भक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है, माँ को क्या भोग प्रसाद देना चाहिए, माँ काली को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट होते हैं कि दीदी हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान मुद्रा में हम किस प्रकार से बैठे। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहां पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में, आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने ज्ञान के बारे में और आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में, जिसमें मैं आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। और दूसरा, आप मुझे सजेस्ट जरूर किया करें कि आपको किस विषय में, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आ सकूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, माँ काली की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए। माँ भगवती अपनी जुबान पर चलती है, ये तो आप सभी जानते हैं और मैंने काफ़ी बार काफ़ी वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया है कि माँ भगवती जो चलने वाली देवी है ये अपनी जुबान से चलती है। इसके जुबान के वाचा जो सिद्ध होते हैं, जो इसने अपने वचन कर दिए, उन वचनों पर ये अपने जाने जाती है। तो सबसे पहले अगर माँ को भक्ति में आपको प्रसन्न करना है अपनी भक्ति से, भाव से, तो निस्वार्थ भावना से भक्ति करिए। आपकी भक्ति में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी हमें माँ की सेवा करते हुए इतना समय हो गया, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो माँ की भक्ति में आप बिल्कुल भी लाभ ना देखें। ऐसे ही आज एक बच्ची, एक शिष्य मान लीजिए दरबार से जुड़ी हुई बच्ची है, सुबह मेरे पास में आई और बोली दीदी आज मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बताया है कि माँ काली को पूजने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, यदि हमने किसी को बता दिया तो उसका भार हमारे ऊपर आ जाता है अगर वो पूरा नहीं करता। हाँ, ये बात सत्य है कि यदि आप किसी के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं या आपने किसी को कोई बोल दिया माँ को करने के लिए, आपका ये कार्य हो जाएगा, उसका काम हो भी जाता है, लेकिन बाद में यदि वो काम नहीं करा जाता तो उसका भार आपके ऊपर आता जरूर है। लेकिन माँ भगवती जानती है अपने बच्चों को, उनके व्यवहार को। तो माँ है ये, इसको माँ रूप में पूजिए, शक्ति रूप में नहीं। यदि आप शक्ति रूप में पूजेंगे तो वो शक्ति बनकर चलेगी। यदि माँ रूप में पूज रहे हैं तो माँ तो ममतामयी होती है, हर परिस्थिति में अपने बच्चों को क्षमा करना जानती है। तो जिसका भी आपने कुछ भी जानकारी दी है, कोई भी भार आपके ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए माँ की आप अर्जी लगवाएं उससे, और वो अर्जी उसी के साथ में रखने के लिए बोले ताकि जो भी कार्य संपन्न हो जाए उसके बाद वो माँ भगवती की पूजा आराधना दे सके अपनी श्रद्धा इच्छा अनुसार। ठीक है। अब माँ की जो आप आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो स्वार्थ से नहीं कि माँ की हमने इतने दिन पूजा करी, हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। अरे लाभ ना देखो, सिर्फ माँ की भक्ति को देखिए, माँ से जुड़िए, सिर्फ माँ की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करिए। आपको एक जानकारी दे दूं कि कृपा में यदि कृपा मिल गई तो माँ मिल गई, और माँ मिल गई तो शक्ति मिल गई, है ना। यदि आप सीधा डायरेक्ट शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ नहीं मिलेगी, और माँ नहीं मिलेगी तो कोई कृपा नहीं मिलेगी। तो कृपा के जरिए से आपको माँ भी मिल रही है और शक्ति भी मिल रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती को प्राप्त करने की कोशिश करिए, कोई लाभ प्राप्त करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि जिसके पास माँ आ गई, उसकी कृपा आ गई, शक्ति आ गई, तो उसके पास में पूरा जहां आ गया, है ना। आपकी हर विपदा, परेशानी, दुख, दर्द सब माँ भगवती खेल जाती है। अब माँ की आराधना, आप माँ का ध्यान जो करते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं माँ हम ध्यान नहीं कर पाते। तो देखिए, सबसे पहले जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में अपने मन को एकदम फ्रेश रखिए, माइंड फ्रेश रखना है आपको। किसी प्रकार की कोई भी बातचीत, किसी का कोई भी व्यवहार आपको अपने मन में नहीं रखना, क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान भंग होता है लोगों के व्यवहार के कारण। हम लोग जब हम ध्यान करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आपके मन में वो बातें चलती हैं जो किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार करा है, तो उसको आप परे हटकाकर सिर्फ और सिर्फ उस देवी का सिमरन करिए जिसके आराध्य बन करके आप बैठे हुए, जिसकी आराधना आप कर रहे हैं। आपको सिर्फ उसके चरणों को देखना है, उसके भाव को देखना है, उसके स्वरूप को देखना है और कुछ नहीं देखना। अब ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए तो सबसे पहले आप जब माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में आपको मुद्राएं बनानी है। जैसे आपका ये हाथ है तो आपने ऐसे लेकर के इस हाथ को ऐसे बना करके ये मुद्रा आपने ले लेनी है। ठीक है, ये मुद्रा आपकी हो गई। अब आप इस मुद्रा में बैठ करके ध्यान करेंगे। आप
मेरी वीडियो देखते देखते करके देख लेना, 100% आपको तुरंत ही कुछ ना कुछ अनुभव होगा। आप ऐसे करेंगे, इस मुद्रा में आप बैठ जाएंगे और माँ काली का ध्यान करेंगे। ये मुद्रा बनाते ही आपको अनुभव होने लगते हैं, ठीक है। और ज़्यादा देर नहीं करना है, आपको 10 से 15 मिनट करना है। इसको करेंगे और ध्यान लगाएंगे, 100% आपका ध्यान स्थिर होगा और आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। यहाँ रख करके भी आप ध्यान कर सकते हैं, इस मुद्रा में भी आप ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे। माँ को सात्विक तरीके से पूजना शुरू करिए और इस मुद्रा में ध्यान करेंगे। आपके आसपास, आपके नियर बाय जो भी कोई शिवालय है या माँ काली का कोई मंदिर है, तो आप वहाँ जा करके इस मुद्रा को करके, क्योंकि वहाँ मंदिर, घर की अपेक्षा मंदिरों में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ जाकर करेंगे तो बहुत तीव्रता से आपका जो है माँ भगवती का और आपका जो लगाव है, उनका अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ेगा, ऊर्जा मिलने लगेगी, आप ऊर्जा अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। अगला, माँ को भोग कैसे दें। भाई, माँ सोम रूप में माँ को पूजिए और उसमें आपको माँ भगवती को भोग देना है। लौंग बताशा, 1 बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची का कपूर पे आप माँ को डेली भोग दे सकते हैं। उस बच्ची का प्रश्न ये भी था कि माँ, क्या जो मैं भोग दे रही हूँ ये मुझे देना होगा। आप माँ को भोग क्या देंगे? सबसे पहले तो माँ आपके किसी 56 भोग की भूखी नहीं है ना। आप अगर भाव में जो भी उनको खिलाते हैं वो चाव से खाती हैं। अब माँ का भोग आप लौंग बताशे पर उनको चलाइए, सात्विक रूप से माँ को पूजिए। 1 बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची का डेली आप सात्विक भोग माँ को दे सकते हैं कपूर पे। चाहे आप सुबह दीजिए या शाम को दीजिए या दोनों टाइम दीजिए, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप माँ को अनार का भोग दे सकते हैं, आप माँ को पेड़े का भोग दे सकते हैं, मीठा पान का भोग दे सकते हैं, आप फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, यहाँ तक कि आपके घर में विदाउट लहसुन प्याज जो भी बनता है आप उसको भी माँ को खिला सकते हैं। माँ खाती है, यदि आप देंगे तो माँ प्रेम से खाएगी उसको और आपको महसूस होगा कि माँ भगवती खा रही है इन चीज़ों को। उसी भोग प्रसाद को आप बाद में प्रसाद रूपी पूरे घर को बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। जो मानता है उसको दीजिए, जो नहीं मानता है तो निंद्रा ना करवाइए, ना अपनी जगदम्बा की। अब माँ को घर में पूज सकते हैं, बिल्कुल पूज सकते हैं। माँ रूप में पूजिए, शक्ति रूप में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का होता है कि क्या माँ काली की फोटो घर में रख के उनकी पूजा कर सकते हैं, या हम माँ दुर्गा की फोटो के सामने भी माँ काली की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। माँ दुर्गा, माँ काली एक ही बात है, माँ दुर्गा का ही स्वरूप है ये माँ काली। आप दुर्गा माँ की फोटो के सामने भी कर सकते हो, माँ काली की फोटो रखकर भी आप कर सकते हो पूजा आराधना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। माँ भगवती आपके भाव पहचानती है। यदि आपके पास में फोटो रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है, आप माँ की कोई प्रतिमा नहीं रख पा रहे, आप एक सुपारी रख लीजिए। एक सुपारी में आप मौली का धागा लपेट करके उसको चुन्नी में लपेट करके रख दीजिए। आप साक्षात उसमें माँ भगवती का वास देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उसमें अपने भाव से देख रहे हैं। यदि आप जो भाव से देखेंगे ना, तो पत्थर में भी आपको प्राण दिखने लग जाएंगे। और यदि भाव नहीं है तो कितनी ही विशाल विग्रह आपके सामने क्यों ना आकर खड़ी हो जाए, साक्षात माँ भगवती स्वयं क्यों ना खड़ी हो जाए, अगर भाव नहीं है तो आप उनको नहीं पहचान पाएंगे। यदि भाव है तो एक सुपारी में भी आपको वो झलक देने लगेगी। तो माँ को घर में पूजने में, माँ की आराधना करने में कोई भेद नहीं है। नॉर्मली जिस प्रकार से आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप माँ काली की भी आराधना कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से आपको भेद नहीं करना है और ना ही कोई दुख परेशानी की बात है, ना ही कुछ गलत है माँ काली को घर में पूजने से। माँ काली साक्षात माँ भगवती आपके माँ स्वरूप में आपके साथ चलती है, और जिसके साथ में माँ रूप में माँ चल रही है, उस बच्चे की 1000 गलती को भी माँ भगवती क्षमा करके आगे के रास्ते खोलती है। लेकिन भाव से माँ को पूजना सीखिए, माँ के साथ चलना सीखिए, माँ की आराधना करना सीखिए, तो माँ भगवती आपको हर पल हर क्षण आपके साथ ही दिखेगी। आपके पास माँ का वास दिखने लगेगा। आपको भाव से पहचानना शुरू करिए और ध्यान मुद्रा में आप इस प्रकार से ध्यान लगाना शुरू करिए, आपको 100% लाभ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। कमेंट में अपने सजेस्ट लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों के पास में ये जानकारी पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को जय महाकाल का, हर हर महादेव, जय महाकाल।